हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम महेश वर्णवाल सर जी की बुक से भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ और भारत का संविधान कैसे बना, तो पढ़ते हैं दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी 1774 में। भारत में या भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जब ब्रिटिश साम्राज्य था, भारत एक औपनिवेशिक देश था, तब हमारे भारत में ब्रिटिश शासन था, तो उस समय हमारे भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम द्वारा दिया था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? भारत की विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति दी गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 में। केंद्रीय विधानसभा सर्वप्रथम या केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनी बनाया गया? द्विसदनी बनाया गया था 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित होती है? या भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वह किस अधिनियम द्वारा उसको शक्ति प्राप्त होती है? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत का संवैधानिक विकास हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इस प्रकार हुआ था। दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था 1784 में, चार्टर एक्ट आया था 1793 में, चार्टर एक्ट दूसरा था 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1853 में। इसमें हमारा रेगुलेटिंग एक्ट महत्वपूर्ण है और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया था भारत शासन अधिनियम 1858, जिसमें रानी ने ब्रिटिश रानी ने भारत सरकार को 1857 की क्रांति के बाद 1858 में पूरे भारत को अपने ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। पूरा ब्रिटिश शासन लागू किया गया था, तब तक हमारी कंपनियां राज करती थी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने राज किया। तो आगे देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। इसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया था, फिर भारत संविधान हमारा बन गया था। तो आगे देखते हैं, केंद्र में देश शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा देश शासन की, केंद्र में देश शासन की व्यवस्था की गई थी। और हमारा द्विसदनी बनाया गया था 1919 के भारत के शासन अधिनियम द्वारा, और देश शासन केंद्र में लागू किया गया था। कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान भारतीय अधिनियम 1935 में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय संघ स्थानीय केंद्र का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा दिया गया था। भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत संविधान के निर्माण का प्रस्ताव भारतीय
संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन में जो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों के प्रतिनिधियों का एक प्रांत से एक प्रतिनिधि का अनुपात एक सदस्य का 10 लाख की जनसंख्या माना गया था उस समय। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा किया था। अंतरिम सरकार 1946 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई थे हमारे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और जगजीवन राम हमारे श्रम मंत्री थे। सरदार वल्लभ देव हमारे रक्षा मंत्री थे और लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। एक बार और अंतरिम मंत्रियों को देख लेते हैं। 1946 में हमारा जब भारत देश आज़ाद होने वाला था 1947 में, उससे पहले एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उसमें हमारे अंतरिम मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का मंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था हमारा गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा बनाया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई को बनाया गया था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति धारक विभाग। जगजीवन राम को बनाया गया था श्रम मंत्री। सरदार वल्लभ देव को रक्षा मंत्री, लियाकत अली खां को वित्त मंत्री और श्री राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1919 की करने के लिए बनाया गया था। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारत संविधान की पहली बैठक हुई थी। भारत संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? निर्माण काल में 12 अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशनों के अंतराल में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में टोटल हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इतना समय लगा था। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। भारत की संवैधानिक सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद ने अस्थायी रूप में की थी। अस्थायी ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अस्थायी रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? हमारे भारत का संविधान स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1949 को। और भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को एक बार ऐसे देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य चुने गए। संविधान का निर्माण
प्रारंभ थे दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया तथा जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर और 26 अंगीकृत किया गया 26 नवंबर को 1949 को, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। जनगण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। किसको? भारत अशोक चिन्ह को, अशोक स्तंभ को। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति, अब ये समितियां हैं, समितियों के अध्यक्ष हैं। संघ शक्ति समिति संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के भीमराव थे। और संघीय प्रांतीय में जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रारूप के थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे वो 6 अन्य सदस्य प्रारूप समिति के? एन गोपाल स्वामी अयंकर और डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। बाद के इनके स्थान पर माधवराव आए थे। बी.एन. मित्रा के स्थान पर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की गठन किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 में भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में क्या किया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। अब देख लेते हैं दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में क्या कहाँ से लिया गया है। वैसे भी हमारे भारतीय संविधान को एक उधार का थैला भी कहा जाता है, और हमारा भारतीय संविधान बहुत विस्तृत संविधान है और बहुत बड़ा लिखित संविधान है। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हमारे रूस के संविधान से लिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से लिए गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत हमारा फ्रांस से लिया गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमारा फ्रांस से लिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन हमारा और मौलिक कर्तव्य हमारा अमेरिका से लिए गए थे। क्या क्या लिए गए थे? न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे, और मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए थे। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है। यह दृष्टिकोण में भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। जैसे संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, वो हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और इसमें आपातकाल का उपबंध हमारा जर्मनी से लिया गया था। आपातकाल उपबंध है हमारे 352, 356 और 360 हमारा राष्ट्रपति द्वारा शासन, और वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, और हमारा शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था हमारी कनाडा से ली गई थी। समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारी जापान से ली गई थी। मूल कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए थे। संसदीय विशेषाधिकार हमारे ब्रिटेन से लिए गए थे।